अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा चहूं और दिव्य उजियाला। आओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करे उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करे उजाला। ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 28 नवंबर की। तो आज बाबा कह रहे हैं कि यहाँ है आप सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। इसलिए क्या करना है? हिसाब किताब कैसे चुकतू होगा? योग बल से। इसलिए बाबा की याद से अपना पुराना सब हिसाब किताब चुकतू करना है। एक बाबा से ही दिल लगानी है, इस पुरानी दुनिया से कोई दिल नहीं लगानी, क्योंकि दुनिया क्या होने वाला है? इस आंखों से जो कुछ हम देख रहे हैं सब कुछ खत्म होना है। इसलिए एक बाबा को ही याद करना है। और रोज रोज बाबा आज हमें क्या कर रहे हैं? रोज की मुरली चल रही है, माया के ऊपर क्या कर रहे हैं? सावधान रहो, खबरदार रहो, अलर्ट रहो। तो सावधानी दे रहे बाबा माया के लिए। तो पढ़ाई में क्या करना है? गैलप करना है। पीछे आए हैं तो गैलप करना माना घोड़े की तरह सरपट भागना। एक बाबा से ही सुनना है, और जो बाबा से सुना है वो औरों को सुनाना है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें एक बाप से ही सुनना है। तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। परिचय देना, ज्ञान देना। औरों से तो 63 जन्म सुना ना देहधारियों से, लेकिन अब एक भगवान से ही सुनना है। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है? बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? दूसरों को सुनाने के लिए कहा, लेकिन समझ तो बहुत सारी दी है, लेकिन मुख्य कौन सी समझ दी है जो दूसरों? तुम समझ मिली है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई। तो एक बात को याद करना है, और तुम्हें सब आत्मा विश्व के सभी आत्माएं भाई का कल्याण करें। हाँ, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। एक पिता के कौन है? भाई बच्चे। एक पिता के बच्चे। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का, तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का क्या करना है? कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। करण करावन हर बाबा है, लेकिन हम सब कौन है? हम निमित्त हैं। ओम शांति। ओम शांति अक्षर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना,
आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा पिता शांति का सागर और मेरा घर भी क्या है, शांति धाम। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर के द्वारा। आत्मा बिगर तो शरीर कुछ कर नहीं सकता, तो यह आत्मा अपना ही परिचय देती है। ओम शांति कहकर क्या देती, परिचय। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान। वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। तो बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती है ना, कि हम आत्मा ही हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना, रूहानी बाप कहते हैं हे रूहानी बच्चों, इस आर्गन्स द्वारा, ब्रह्मा के तन द्वारा तुम समझते हो। बाबा समझाते हैं, हम भी शरीर के द्वारा निराकार आत्माएं समझ रहे हैं और बाबा भी उस साकार रथ के द्वारा समझाते हैं। पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। क्या बोले बाबा, पहले ज्ञान है फिर भक्ति, क्योंकि ज्ञान से आकर फिर भक्ति में उतरे हैं ना। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति और पीछे ज्ञान है। पहले सतयुग है कि पहले द्वापर युग है? पहले सतयुग। पहले सतयुग है। पहले ज्ञान दिन है, फिर भक्ति रात है। फिर पीछे दिन कब आए, जब भक्ति का वैराग हो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। विज्ञान माना बाबा किसको कहता, योग। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको इस ज्ञान की क्या मिलती है, प्रारब्ध। यह समझने की बातें हैं। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अर्थात अपने घर शांति धाम में, परम धाम में जाएंगे, जहाँ कोई ज्ञान नहीं है। सुनने कहते हैं ना, उनको ना ज्ञान कहेंगे ना भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं, तो यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना चाहिए। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए, भविष्य नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में जाएंगे, लेकिन जाने से पहले फिर कहाँ जाना है बोलो, पहले शांति, अपने घर। पहले घर जाएंगे ना, पहले जरूर घर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं, वहां तो जरूर जाएंगे ना। भले टाइम क्या होगा हमारा, थोड़ा रहेगा। यह नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ ना सके। किसी को आकर बिठा दो यहाँ पर, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं, उस रूहानी आध्यात्मिक पिता के बच्चे, रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है। जिस्मानी बाप तो अनेक 84 जन्म में इतने जितने थे, जितने जन्म उतने मिले, लेकिन आत्माओं का रूहानी बाप सिर्फ एक ही है। वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वो भी समझाया है। बाबा कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। शरीर किससे मिलकर बना है, प्रकृति के 5 तत्व से मिलकर बना है, तो प्रकृति का जो देह है वो धारण करना पड़ता है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, अभी तो सुनना ही सुनना है। कब तक, जब तक संगम युग है। सिवाय बाप के और कोई से नहीं सुनना है। सुनकर देखा ना क्या हाल हो गया। बच्चे सुनकर फिर अपने भाइयों को सुनाते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते जरूर है ना। चलो ज्यादा ज्ञान ना दे, हर बच्चा, बाबा का हर बच्चा क्या करता है, चाहे कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ा भी नहीं हो एक अक्षर भी, वो भी औरों को जरूर कुछ ना कुछ सुनाते, परिचय देते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहां चली जाती है।
बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में माना उसका चंगुल में आकर के क्या क्या करते हैं, कैसे छीछी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं, शराब गंदगी को और ही फैलाती। कल क्या बोले थे बाबा, शराब के नशे में क्या कहते हैं, बादशाह वो नशा उतरता है तो हाँ और उल्टा काम भी हो जाता ना, झगड़े होते, लड़ाई होता, माने जैसे रहते वैसा होश में नहीं रहते ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है, कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनास्टी नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी होती है क्या, वो तो राजकुमार है, तो राजधानी किसकी होगी, डिनास्टी विष्णु की बोलो या लक्ष्मी नारायण की, बात एक ही है। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुगी राज्य की डिनास्टी स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि भल ना भी हो तो भी तुम समझा सकते हो। बच्चों, बाबा कहते बच्चों के अंदर तो ज्ञान है, चित्र ना भी हो तो भी ऐसा मौखिक में समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करते हैं। आप सामान बनाते भागते रहेंगे, ज्ञान है तो रुक नहीं सकेंगे। जिनमें ज्ञान है वह औरों का कल्याण करने, आप सामान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया, ठीक है, सुनाते हैं ना सभी। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है और किसी किसी को नहीं लगता। तो जो अपने कुल का है उसको ही तीर लगेगा, और तीर लगने के लिए बाबा कहते योग का भी जौहर चाहिए, दोनों बात है। भीष्म पिता महा आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। महाभारत में दिखाते ना, शिखंडी दिखाते। यह सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो ना, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे क्या हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो इसलिए कहते हो ना, सो भी कैसे बच्चे, एडॉप्टेड चिल्ड्रन है ना, ऐसे बच्चे हैं, मुख वंशावली, गोद लिया है बाबा ने, बाप ने एडॉप्ट किया। चले निमित्त कोई भी बना, लेकिन किसके उसमें आए, बाबा ने हमें गोद लिया ना। शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे शिव, क्यों, बाबा ने क्या एडॉप्ट किया, लेकिन एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, क्यों बोलो। हाँ वो तो है ही है, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही ना, बने हो तो शुरू से अनादि उनके बच्चे हैं। सब मुझे बुलाते हैं, शिव बाबा आओ, शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ ना बजावे फिर तो कोई काम का ना रहा, तो है ही ज्ञान का सागर, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वैल्यू ही नहीं होती। बाबा का महत्व कब है, हाँ, और उनकी वैल्यू ही तब है जब सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं।
सदगति हो जाती है, फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। दुर्गति में याद करते और सदगति मिल जाती तो याद करने की दरकार। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता। हम तो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के रूप में याद करते हैं। बाकी और जो फॉरेन वाले हैं वो क्या कहते हैं? गॉड फादर कहते हैं ना। कहने मात्र रह जाता है कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते, पर गायन में आता है, महिमा जो गाते हैं, सर्व का सदगति दाता, परंतु बिगर अर्थ बोल देते। सदगति मतलब क्या? गति और सदगति। गति माना मुक्ति और सदगति माना जीवन मुक्ति। अभी तुम जो कुछ कहते हो तो अर्थ सहित कहते हो। समझते हो भक्ति की रात अलग है और ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है ना, भक्ति का भी क्या होता? टाइम होता है। दिन का माना सतयुग का टाइम, सतयुग त्रेता, दिन का भी अपना अलग टाइम है ना, सृष्टि चक्र में। और भक्ति का टाइम, यह बेहद की बात है। बेहद का रात और दिन की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। हद का दिन तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। और बेहद में आधा 2500 वर्ष का दिन और 2500 वर्ष का रात। बाबा कहते हैं मैं भी आता हूं रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य और उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उस दुनिया में क्या मिलता? अपार सुख, सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है ना, कौन सा खेल बोलते लोग? ये सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम और दुख माना रावण। कौन सा राम? निराकार राम। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। उस राम राज्य में रावण होता क्या? नहीं होता इस समय। फिर आधा कल्प बाद फिर क्या होगा? राम राज्य आता है, फिर आधा कल्प बाद रावण, फिर आता रावण। फिर रावण का जैसे समय होता, फिर राम राज्य पर जीत पहनकर रावण राज्य करता। कितना अच्छा समझा रहे बाबा। अभी निराकार राम हमें राज्य देता, रावण से छीनकर, रावण को हराकर। फिर आधा कल्प बाद क्या होता? रावण राम राज्य पर जीत पहनकर फिर वो राज्य करता है। उसका भी पावर है। अभी तुम माया पर जीत पाते हो। अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। इस भाषा को और कोई भी समझ ना सके। यह कोई समझेगा थोड़ी ही। ईश्वर कैसे बात करते हैं तुम जानते हो। यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है ना, वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। बेहद की नॉलेज बेहद के बच्चों को देते। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं। कौन सा देते हैं और कैसे देते हैं? अपनी भी पहचान देते तो सृष्टि की चक्र का भी नॉलेज देते, तो हमारी भी पहचान देते। रचयिता का तो रचना के आदि मध्य अंत का। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्र है ना। याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। एक बाबा को याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का, है ना। स्वदर्शन चक्र जो है, कौन सा चक्र है? अहिंसक। उन्होंने गला काटने वाला हिंसक चक्र दिखाया, लेकिन ये है अहिंसक चक्र चलाने बताया ना बाबा ने। स्वदर्शन चक्र चलाओ तो परदर्शन का गला क्या हो जाए? अपने आप कट जाए। स्वदर्शन माना
पूरे 5 स्वरूप का अनुभव। वह चक्र दिखाते हिंसक सिर काटने का, वह अज्ञानी मनुष्य तो 1-2 का सिर काटती रहते, काट रहे ना, मारा मारी चल रही है। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्र, है ना। कौन सा दुख का चक्र? रावण का जो चक्र है वो दुख का चक्र है, विकारों का जो चक्र है दुख का चक्र। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं तो और क्या बना देते? टाइटल बोलो, स्वदर्शन चक्रधारी। कब कब चलाना है? चलाते ही रहना। चक्र रुकता है क्या? नहीं रुकता। चक्र चलता रहना, मन हर समय काम करते भी मैं कौन, फिर चक्र लगाओ। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं, तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है क्योंकि दंत कथाएं है। सिर्फ एक बाप को याद करना। सार क्या है ज्ञान का? एक शिव बाबा को याद करना, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। यह है मन मना भव, मध्याजी भव। वर्षा को याद करना मध्याजी भव, बाप को याद करना मन मना भव। बाप और बच्चे वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे और फिर मालिक जरूर बनेंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में ही हम ही आए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग भक्ति मार्ग किससे शुरू हुई है? हम बच्चे। ऑल राउंड चक्र लगाया शुरू से लेकर आखिरी तक, कहते हैं ना सभी वर्णों में। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, ब्राह्मण वंशी। अभी नीचे गिर गए, फिर बाबा ने हमें क्या बनाया? हम भारतवासी देवी देवता थे, हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वहां मार्ग में जाते हो तो कितना छीछी बन जाते हो। द्वापर काल से जो देवता है इतने पवित्र, संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो क्या बन जाते? जैसे द्वापर काल आता, देवान में आते, वहां मार्ग में जाते तो विकारी बन जाते, छीछी बन जाते। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए गए। पुरातन मंदिरों में आज भी यादगार के रूप में देवी देवताएं तो संपूर्ण पावन होते हैं, लेकिन वाम मार्ग में गिरने की निशानी देवताओं के गंदे चित्र बना दिए गए। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे, खुशबूदार फूल थे। फिर हमें पुनः जन्म लेते लेते कितने छीछी बनते हैं। यह सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुण वाले मनुष्य थे और अभी आसुरी गुणों वाले बने, और कोई फर्क नहीं। बना ऐसा नहीं कि शरीर तो मनुष्य का होगा, दिव्य होगा बहुत, है ना। बाकी ऐसा नहीं कि पूंछ वाले सुन वाले मनुष्य होते हैं, ऐसा है क्या? इसके पीछे तो बाबा ने आध्यात्मिक रहस्य बताया। ये देवताएं कहाँ के निशाने? संगम युग के, है ना। बाबा से ज्ञान लेकर के ज्ञानवान बनते, शक्तिशाली बनते, गुणवान बनते ना, संगम युग की यादगार है। बाकी ऐसे देवताएं नहीं होते। सतयुग त्रेता में से होंगे क्या? कब होते हैं? गुप्त है ये, इस संगम युग के हैं। सिर्फ बाबा कहते देवताओं की सिर्फ यह निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्रायः लोप हो गया।
आज मंदिर में राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण राम सीता है ना निशानी के रूप में है। सूर्यवंशी की भी निशानी है तो चंद्रवंशियों की भी निशानी क्या है? चंद्रवंशी की निशानी राम और सीता के रूप में धनुष बाण है ना। अभी तुम माया पर जीत पाते हो और जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं, उसकी निशानी तीर कमान। वहां तीर कमान नहीं लेंगे है ना। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ते माया पे लड़ते लड़ते टन हो गया, समय की घंटी बज गई, पास नहीं हो पाए, फेल हो गए। वो सब कहाँ चले जाएंगे? पर 5 विकारों में से एक विकार भी अगर रह गया, संपूर्ण विजय प्राप्त नहीं किया, कोई और भी उसके कुछ भी कमी रह गई तो कहाँ पहुंच जाएंगे? त्रेता। इसलिए युद्ध के निशानी क्या दिखाया? धनुष बाण। भारतवासी वास्तव में तो हैं देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने में गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ना होने के कारण हिंदू कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा घराना तो एक ही है, आदि सनातन देवी देवता। भारत में है सब देवता घराने की, जो बेहद का भाव स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डिनास्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेज हो जाती है। कहां से निकलती शाखाएं? द्वापर से है ना। पहले एक ही धर्म एक राज्य एक कुल होता है, द्वापर से क्या निकलता? शाखाएं, अनेक धर्म रूपी ब्रांच शाखाएं निकलती है। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य है 4 धर्म। पहला कौन सा? पहला धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता। दूसरा मुख्य 4 धर्म। सनातन धर्म एक आया, 3 धर्म बाबा स्थापन करते, इसको एक मुख्य 4 धर्म में एक इस्लाम। दूसरा क्या है? बौद्ध। तीसरा चौथा क्या है? कृष्ण। फाउंडेशन कौन सा है? देवी देवता धर्म का आधार कौन है? सनातन। रहने वाले तो सभी मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेज में चले जाओ, वहां भी निराकार झाड़ है। देखियो ना परम धाम का चित्र, बीच से लेकर बीच में देवता घराने बैठे हैं, फिर ऐसे ऐसे खंड खंड बनाए सेक्शन, वहां भी शाखाएं हैं। तो तुम अपने देवता की ब्रांचेस में उनका जो तना है ना, जो वहां पे उसमें चले जाएंगे, अपने सेक्शन में हम जाएंगे। कोई किसी के सेक्शन में नहीं जाएगा। अभी हिसाब किताब में भले दूसरे दूसरे धर्मों में घुस गए हैं, वहां सिस्टमेटिक अपने अपने में ही बैठेंगे और कोई धर्म की नहीं है। अच्छा, भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। यह है असूल देवता धर्म की। फिर उनसे और धर्म निकले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। देवता धर्म से ही पूर्वज कौन है, इसलिए आज भी मानते हैं ना अन्य धर्म के लोग भी, जो पुराने अगर उनका निकालो ना क्या बोलते हैं जन्म कुंडली, अगर पुराने से कहां से निकलता है उनके पूर्व सनातन का। तो बाबा कहते हैं फिर उनसे और धर्म निकले ड्रामा के प्लान अनुसार। भारत का असूल धर्म देवता है, जो स्थापन करने वाला बाप है। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। नए नए पत्ते माना अभी भी परम धाम से नई नई आत्माएं आ रही हैं। ठीक है, यह सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप। इस झाड़ में भी नए नए पत्ते आते हैं, नए नए बाबा के बच्चे आ रहे हैं, कोमल पत्ते। कहते हैं ना कभी कभी बाबा कोमल पत्ते को माया खा जाती, और सारा कल्प वृक्ष ईश्वरी झाड़ के रूप में जो नए बच्चे आ रहे हैं वो नए पत्ते हैं। और सारा कल्प वृक्ष की बात कहें तो परम धाम से जो पार्ट बजाने जो आत्माएं आ रही हैं वो नए पत्ते हैं। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूं। यह सारा ईश्वरी झाड़, पूरे झाड़ को बाबा ने बोला ईश्वरी झाड़, क्योंकि बीज कौन है? पूरा झाड़। ठीक है, कल्प वृक्ष को ही बाबा ने बोला ईश्वरी झाड़। यह है फाउंडेशन। फिर उनसे 3 ट्यूब्स निकलती है, 3 धर्म। मुख्य बात यह है
हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, हम आत्माओं का बाप एक ही है, सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो उसे भूल जाना है। क्यों भूल जाना है? क्यों भूल जाना है? क्यों भूल जाना है? क्योंकि सब खत्म होने वाला है, सब विनाश होने वाला है। यह है बेहद का वैराग, उनका है हद का वैराग। सिर्फ घर बार से वैराग आ जाता है, तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से क्या है? वैराग। भक्ति के बाद वैराग पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाबा भी कहते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है, इसलिए बच्चे इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगाना। दिल किससे लगाना है? एक बाबा से। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए। कहते हैं तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना हो। दिल नहीं लगाना, लेकिन जब तक लायक नहीं बनेंगे तब तक रहना कहाँ है? इसी पुरानी दुनिया में। हिसाब किताब सब चुकतू करना है ना। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले होता है सुख, पीछे होता है दुख। बाप ने समझाया है ना, जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्माएं, ठीक है, तो उनको पहले दुख नहीं होता, थोड़ी होता। खेल है ही पहले सुख और पीछे दुख। हाँ, सबसे ज्यादा सुख 2500 साल वो देवता कुल की आत्माओं ने पाया। बाकी शुरू में जितना उनका जन्म होगा ना, जितना टाइम का, उतने में उनका डिवाइड हो जाएगा सुख और दुख के रूप में। एक जन्म लेंगे ना, तो एक जन्म में शुरू में सुख और पीछे तक है ना अपने कर्मों के हिसाब से दुख। नए नए जो भी ऊपर से आते हैं वह सतो प्रधान है। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, तुमको बहुत ज्यादा सुख मिलता है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती, उनको दुख ज्यादा मिलता। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। माना बाबा तो कहते तुम ही जास्ती दुख पाते हो, ऐसा कहते हैं, लेकिन दुख की दुनिया में आते हैं ना वो लोग, देखते हैं। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर आत्माओं को समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया है, बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। किनको? लक्ष्मी नारायण को। फर्स्ट सो लास्ट और लास्ट सो फर्स्ट। यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? ब्रह्मा। जो के पीछे कौन? मम्मा। इनको ठंडा नहीं लगा। आज हैं लोग बहादुर बच्चे। तो बाबा कहते हैं, क्या कहा बाबा ने? फर्स्ट सो लास्ट और लास्ट तो फर्स्ट। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा, है ना। मम्मा है, दोनों आएंगे ना। उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी। मम्मा ने कितनी सेवाएं किया है, बहुत। फिर तुम बच्चों में भी नंबर वार है, तो रिजल्ट आउट होगा ना बाद में। पहले का तो एकदम क्लियर है, मम्मा बाबा का तो फिक्स है। उसके बाद तो महारथी लोग आएंगे। जो बहुतों को शिक्षा देते पढ़ाते, वह फिर पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं, है ना। बाबा ने बोला कितने ऐसे बच्चे जो औरों को ज्ञान देते, परिचय देते, और जो लाए हैं ना उनसे भी आगे निकल जाते हैं। बहुत सेंटर पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से भी ऊंचे चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है ना, एक एक चीज सबके चलन से मालूम पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है। विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चल तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे। यह तो हमको ज्ञान देती थी,
फिर यह कैसे चली गई? हमको कहती थी पवित्र बनो और फिर खुद क्या बन गई? छिछी बन गई। बाबा की देख, भगवान ने बता दिया ना, ऐसे आगे चलकर बहुत होगा। पढ़ाने वाले निमित्त जो होंगे समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छिछी बन जाते, नई बात नहीं। फिर पुरुषार्थ गया फिर, है ना। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाए। जरा बाबा को भुला, श्रीमत से थोड़ा भी किनारे हुए, महारथी हो कोई भी हो, छोड़ेगी माया किसी को? हर को फटकाएगी माना फटकाना किसको? जोर से फटकाएगी, वार करेगी ना, हलचल में लाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे। हमारे दादियों का नाम, जितने दादों का बड़ी बड़ी जो बाबा ने रखा हुआ है ना, प्रकाश मणि, चंद्र मणि, हृदय मोहिनी, कमल मणि, है ना। तो बाबा इतने सुंदर सुंदर, बहुत शुरू कम बच्चे थे ना, तो बाबा ने हर एक का ऐसा नाम रखा। तो बाबा कहते परंतु अहो माया आशीर्वाद सुनंती कथंती भागंती और गिरंती हो गए। गिरंती और भागंती बाबा ने जिनके नाम रखे थे अव्यक्त बाप दादा ने, वो भी भाग गए। माया ऐसी जबरदस्त आई, इसलिए बाबा कहते हैं अहंकार। देह भान माना आत्मा कहीं नहीं, देह भान अनेक होता है। देह का अभिमान, भान और अभिमान। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, कल भी क्या कहा बाबा ने, तुम युद्ध के मैदान में हो, कहीं भी हैं। माया पहले मुरली मिस कराएगी, योग मिस कराएगी, कहीं न कहीं धारणा में ऊपर नीचे कराएगी, है ना। रॉयल माया भी आएगी, सुलाएगी भी, क्योंकि हम तो अच्छा चल रहे, धीरे धीरे करके माया क्या कर देगी? खत्म कर देगी, अपना बना लेगी। तो ये युद्ध का मैदान है, और रोज बाबा कह रहे हैं युद्ध के मैदान में अलर्ट रहना है। माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। क्या बोला कब युद्ध के बारे में? गुप्त युद्ध है। इस युद्ध को तुम योद्धे भी कैसे हो? गुप्त, गुप्त वॉरियर्स का ना, योद्धे भी गुप्त, युद्ध भी गुप्त, हर कोई युद्ध कर रहा है माया से। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यहां ही सब हिसाब किताब चुकतू कर, यहां ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। ठीक है, सुख जमा करना माना पुरुषार्थ है ना, बाबा को याद करना, पढ़ाई पढ़ना, यही है ना जमा करना। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे भूल जाना है। सेकेंड पॉइंट, माया बड़ी जबरदस्त है। कैसी है?
है जबरदस्त। है। पर बाप के आगे बाप के आगे नहीं है कुछ। उससे खबरदार रहना है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। गैलप मना घोड़े की तरह सरपट भागना, तेज भागना, आगे निकलना। पढ़ाई में गैलप कर, रेस चल रही है ना, आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना है और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना। एक बाप से ही सुनना है और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। सतगुरु का वरदान है। बेहद की दृष्टि, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले, सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। विस्तार। बेहद माना बेहद, हद माना घर परिवार, ऐसा बेहद माना बेहद बाबा और बेहद के पूरे बच्चे और हमारे सब पूरा विश्व हमारा परिवार। ये बेहद, विश्व हमारा परिवार, विश्व पिता के हम बच्चे, विश्व के प्रति हमारी जो भावना, हमारी योग, हमारी शुभकामनाओं, तो क्या बन जाएंगे? सर्व के प्रिय, है ना। विस्तार। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, सबका होता है, एक दो का नहीं। क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है। हम सब कौन है? फरिश्ते। फरिश्ते बनना है कि फरिश्ते हैं? बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। सर्व आत्माओं के प्रति क्या है? परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, हल्का, शरीर भी लाइट का और बुद्धि से भी कोई बोझ नहीं, सब बाबा के हवाले करके चलने वाला। ठीक है, डबल लाइट का मतलब ये, डबल लाइट। सर्व का रिश्ता, फरिश्ता माना अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। खुद का तो जुटा हुआ है, लेकिन सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। देह और देह के संबंध से न्यारा। ऐसे मुंह अटैच हो जाते हैं ना अपने रिश्ते नातों में, निभाते भी क्या रहेंगे वो? कैसे? देह के संबंध, देह के और देह माना और देह संबंध से न्यारा। देह, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। और देह के संबंध माना ये सब बाबा का परिवार है, बाबा के बच्चे, संबंध को भी मेरा नहीं, से न्यारा। स्वयं को और सर्व को
अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, खुद को भी और औरों को भी अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। चेहरे द्वारा मना रूहानी है ना। दुनिया में देखो लोगों का देखता क्या लगता, अंदर बाहर अलग दिखाई देता है ना। एक देहभान में अलग दिखाई देता है उनका, है ना, वाइब्रेशन ऐसा। और बाबा के बच्चों का जो योगी पवित्र आत्माएं है ना, स्वरूप से ही कैसा हो जाता, शांत शीतल, एक अलग एक नूरानी आ जाता, रूहानियत आ जाती। तो चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, सर्व के प्रति। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन। जब आपकी सूरत से, बाबा के बच्चों की सूरत, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे, बाबा के जो गुण हैं दिखाई देगी, तब समाप्ति होगी। जब बच्चे बाप समान बन जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, दिव्य बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे ना, तो क्या होगा, तभी समय की समाप्ति होगी। आज का है अव्यक्त इशारे। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, है ना, उस समय तो इतनी सेवाएं नहीं थी। किसी को सपने में दिख रहा है, किसी को साक्षात्कार हो रहा है घर बैठे कि बच्चे मैं आया हूं वहां इस जगह, वहां पे आओ। तो शुरू में क्या हुआ, साक्षात्कार, बैठे हुआ ना। वैसे अब दूर बैठे, है ना, आपकी पावरफुल वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति ऐसा कार्य करेगी। वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई पकड़ के ला रहा है। हम जब योग युक्त ऐसे बनेंगे ना, बेहद में जब भावना में बाबा के बच्चे संपन्न बनेंगे और बेहद की कल्याण की भावना रखेंगे, शक्तिशाली वृत्ति शुभ भावना से जब सेवा करेंगे ना, मनसा शक्ति, उस पावरफुल वृत्ति से ऐसा काम करेगी जैसे सामने लगेगा कोई हाथ पकड़ के ला रहा है। अपनी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल फैलाते रहो। संकल्प से क्या बनता, वृत्ति। बार बार वही संकल्प चलेगा ना श्रेष्ठ, वो वृत्ति बन जाती है। इसलिए बाबा कहते अभी अपनी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल फैलाते रहो। जो शुद्ध तरंगे हैं वायुमंडल में, हर सेकेंड शुद्ध वायुमंडल लिखा माना शुद्ध वाइब्रेशन हो सकता है ना, शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाते रहो। हर सेकंड अपने पर अटेंशन रख, हर सेकंड अपने पे ध्यान रखना है, नजर रखनी है। क्या रखना है, रख निर्व्यर्थ संकल्प। निर्व्यर्थ संकल्प ना, व्यर्थ संकल्प का नहीं होना। निर्विघ्न, निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विघ्न आकर्षण मूर्त बनो। हर बच्चे को करना है ऐसा। क्या बनना है, आकर्षण मूर्त बनो। तो कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। बाबा के बच्चों के वाइब्रेशन से, स्वरूप से ऐसा बन जाओ। कह रहे हैं बाबा,
है ना, अपने पर ध्यान रखते हुए, तो कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी, लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों से क्लियर होगी। अंदर कुछ भी कचरा, पुरानापन, व्यर्थ ना हो। यही है ना। कब देखने में आएगी? वृत्ति और बात नहीं, जब वृत्ति और बातों से क्लियर होगी। माना कुछ भी अंदर, कुछ भी दाग ना हो, कुछ भी कचरा ना हो, कुछ भी व्यर्थ ना हो, है ना। तो ऐसी सेवा हम सभी बच्चों को करनी है, ऐसी स्थिति अपनी बनानी है। और बाबा को क्या करना है? प्रत्यक्ष करना है। एक एक बच्चों से होगा ना बाबा, सबकी, हम सबकी जवाबदारी।